महाशिवरात्रि पवित्र पर्व उपलक्षे आसन्तु जानिबा सत्यम शिवम सुंदरम का सत्य परिचय 8 मार्च रु 14 मार्च 2021। ओम शांति। आज आमर सुंदर एक विषय वस्तु शिव एवं शक्ति। कहा जाए जेपरी प्राण बिना शरीर निरर्थक, सेहीपरि शक्ति बिना शिव मध्य अधूरा। आमे समस्ते जानिछंती शिवंक सहित शक्तिंकर मध्य गायन एवं पूजन होइथाय। तेबे आसंतु जानिबा शक्ति किए, शक्तिर वास्तविक आध्यात्मिक रहस्य कौन। शिवंकर सजन हिसाब रे शक्ति को देखि दिया जायछि। शक्ति अर्थात जाहांकर द्वितीय नाम सती बा पार्वती। पार्वतीर आध्यात्मिक अर्थ हेउछि पार वतन में रहने वाली वती। पार्वतन कहिले साकार मनुष्य लोक अर्थात पंच तत्वर दुनिया ठारू जहा उद्धरे, जहां को आमे षष्ठ महातत्व बोली कहि थांती। अर्थात जहार द्वितीय नाम हेउछि ब्रह्मांड, परलोक, परमधाम इत्यादि इत्यादि। सेही परमधाम रे रहिला वाला बत्ती अर्थात आत्मा को बत्ती सहित तुलना करा जायछि। तेनो आत्मा रूपक पार्वती गणंकर साजन हेउछंती स्वयं परमात्मा शिव। कहा जाए पार्वती को अमर कहानी सुनाइथिले स्वयं अमरनाथ शिव कैलाश पर्वत उपरे। यार वास्तविक भावार्थ हेउछि आम आत्मा रूपी पार्वती गण जेतेबेले ये सृष्टि रे पतित अर्थात तम प्रधान होइथांती, ठीक सही समय गीतार महावाक्य अनुसार स्वयं परमात्मा आगमन ये धरा पृष्ठ रे एक साधारण वृद्ध अनुभवी शरीर रे होइथाय, ताहा पुणी मनीष शरीर। तेणु प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सुंदर जो प्रचेष्टा 7 दिवसीय जो कार्यक्रम रखा जायछि महाशिवरात्रि उपरे, ताहा आज 7म दिवस रे आमे पहुंची। तेबे आमे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे शक्तिर भावार्थ कौन एवं एही ईश्वरीय विश्वविद्यालय वास्तविक परिचय कौन आमे जानिबा। तापरे शक्तिर सविशेष विवरणी आमको दियाजिवो। तो शक्तिर अर्थ मध्य जानिबा। स्वयं परमात्मा ये धरा पृष्ठ रे सेतेबेले अवतरण करंती जेतेबेले धराधाम रे संपूर्ण तम प्रधानता रूपक अंधकार आच्छादित करिथाय। तेणु परकाया प्रवेश करी परमात्मा जो कार्य करिथांती जहांक माध्यम रे तांकर दिव्य अलौकिक कर्तव्य वाचक नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा जाइथाय। तेणु ए संस्थार प्रथम रे लागिछि प्रजापिता ब्रह्मा अर्थात परमात्मा नूतन सृष्टिर अयंबारंभ पाई जहांको निमित्त करिछंती तांकर नाम रखा जायछि प्रजापिता ब्रह्मा। तापरे लागिछि कुमारी। कुमारी अर्थात ये एकमात्र विश्वभर रे अनन्य एक संस्था जो संस्था रे नारी को अग्राधिकार दिया जायछि। किंतु अनेकंक मनरे प्रश्न आसे कि कुमारी अर्थात यही संस्था रे केवल नारी माने जाई परिबे। तेणु एठी मध्य कौनसी लिंग भेद, धर्म भेद, वर्ण भेद पार्थक्य रखा जाय नहीं। एठी समस्त आबाल वृद्ध वनिता आसी पारिबे। किंतु एतिकी मात्र ये संस्था रे
नारी को अग्राधिकार दियाଯାଇଛି एथिपाई कारण सृष्टिर आदि कालरू मध्य नारी को समस्ते सम्मान पूजन गायन करि आसिछन्ति। कुहाଯାଇଛି पुराण शास्त्र रे यत्र नार्यस्सु पूज्यते तत्र रमन्ते देवताः। तेणु नारीर जोंठी पूजन करा जाए सेठी देवता माने मध्य रमण करिथा। सेही दृष्टिकोणरू यदि आमे देखिबा रामायण शास्त्र रे मध्य वर्णित अछि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात 12 मासर मध्य 13 पर्वर जो गायन रखा जायछि अधिकांश पर्व नारी शक्तिर करा जायछि एवं आमे समस्ते गायन करिथांती भारत माता की जय। सेठी केही कहि नथांती भारत पिता की जय। वंदे मातरम मातृभूमि भारत। यही भारत मातार कोଳରେ जेते नद नदी प्रवाहित होइछन्ती अधिकांश नदीर नाम सेही मातृशक्ति नाम जेपरिकी गंगा जमुना कावेरी गोदावरी सिंधु नर्मदा इत्यादि। तो कहुछि दुनिया रे भाई मान बहुत रोजगार करती किंतु सृष्टिर आदि कालरू धनर देवी रूपरे माँ लक्ष्मी को रखा जाइछि। विद्या प्रदायिनी देवी रूपरे माँ सरस्वती को मध्य वंदना करा जाए। भाई माने बाहुबल रे क्षमताशाली हेले मध्य शक्ति प्रदायिनी देवी रूपरे योद्धा माने युद्ध क्षेत्र को गला बेले माँ दुर्गांकर पूजन करी शक्ति नहीं जाइथांती। तेणु अन्यपटे यदि देखा जाए यही भारतीय संस्कृति को देखंतु बा उत्कल गौरव माटी को मध्य देखंतु। स्वयं जगन्नाथ पुरी रे जगन्नाथ क्षेत्रवासी हेले मध्य पत्नी नाम रे निजर क्षेत्रर नाम को नामित करिसेंती। जेपरिक आमे कहउछंती पुरीर द्वितीय नाम श्रीक्षेत्र अर्थात लक्ष्मी। लक्ष्मी को जगन्नाथ मध्य निज ठार अधिक प्राधान्य देइछन्ति। बलभद्रंक पाखकु चलंतु बलभद्र मध्य क्षेत्रवासी हेले मध्य से मध्य निज क्षेत्रर नाम निज धर्मपत्नी नाम रे नामित करिसेंति तुलसी क्षेत्र। एवं दुई भाई निज भौणी को मझिरे रखी पवित्रतार सुदृढ़ संबंधर परिचय प्रदान करछन्ति एवं सारा सृष्टि को देखैछन्ति कि दुई भाई भौणीकर किपरि सुरक्षा कवच रूपे अर्थात नारी को से माने मध्य केते अग्राधिकार देउछन्ति। किंतु सृष्टिर अंतिम घड़ी रे जेतेबेले नारी को नरकर द्वारा कही पुरुष प्रधान समाज रे समस्ते नारी को हीन अवहेलित दृष्टि देखुथिले ठीक सही समय 1937 मसीह परमात्मांकर यही साधारण वृद्ध मानव शरीर दिव्य अवतार होइथिला एवं यही शरीर रे से प्रवेश करी नारी शक्तिर पुनरुत्थान करिबा पई जो संस्था गठन कले से संस्था रे नारी को अग्राधिकार दिया जाइछि। सारा विश्व रे यही संस्था बहुल व्यापक अछि एवं सबु स्थान रे जणे जणे भौणी जे कि संस्थार परिचालना दायित्व रे अछन्ति। किंतु एठारे कोनोसी जाति धर्म वर्ण लिंगर भेदभाव नहीं। तापरे आसंतु जानिबा ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विद्यालय अर्थ एठी आमे समस्ते शिक्षा अर्जन करिथांती। दुनिया रे मध्य विद्यालय रे शिक्षा अर्जन करिथांती। एही विद्यालय रे आमे आध्यात्मिक शिक्षा अर्जन करिथांती। आध्यात्मिक अर्थ आत्मा एवं परमात्मा संपर्क रे रोज अध्ययन आमे करिथांती। एवं एही विद्यालय रो शिक्षक कौनसी साधारण देहधारी नुहंती। यही विद्यालय रो शिक्षक हेउछंती परम शिक्षक परमात्मा भगवान। तेणु यही विद्यालय रे आमको सुंदर पाठ पढ़ा जाए। प्रत्येक दिन आम जीवन को सुंदर सुखमय करी गढ़ी तोड़िबार श्रेष्ठ शिक्षा दिखाए। जो शिक्षा द्वारा आमे आम चरित्र को निर्माण करिथांती। कहा जाए
ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଗୁଣ ହଜାର ବା ରୂପ ହଜାର, ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ ଅସାର। ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆମେ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ବିଲ୍ଡିଂ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମାଜରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂ କେହି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମକୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଘରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କେହି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହିଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ଚରିତ୍ରବାନ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳୁଛନ୍ତି। ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ 4ଟି ବିଷୟ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ତାହା ହେଉଛି ସହଜ ରାଜଯୋଗ। ସହଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଯୋଗ 7 ବର୍ଷ ଠାରୁ ନେଇ 70 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଯୋଗ କରାଯାଇନଥାଏ। ଯୋଗ ଅର୍ଥ ଯୋଡ଼ିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ତାର ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା, ରାଜ ଅର୍ଥ ରହସ୍ୟ, ଏଠି ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥାଏ। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନକୁ ସଠିକ ରୂପରେ ଜାଣି ରଚୟିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ 2ଟି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି, ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଯାହାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ପଚାରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଟେନସନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା କେହି ଶିଖି ନାହାନ୍ତି। ତ ଟେନସନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆମେ ଆଟେନସନ ଦେଇ ଶିଖିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କିଏ, ମୋର ପରିଚୟ କ'ଣ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ମୋର ଅଭିନୟ କ'ଣ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଘଡ଼ିରେ ପରମାତ୍ମା ସାଥ ରଖି ମୁଁ କିପରି ଏ ଦୁନିଆରୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିଦାୟ ନେବି, ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସବୁଦିନ ଏହିଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନର ଏହିଠାରେ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠାରେ ଆମେ ଟେନସନ ଫ୍ରି ଲାଇଫ ବିତାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ ନେଇଥାନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ମେଡିଟେସନ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜଯୋଗ। ଯେଉଁ ଯୋଗର ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି, ଇଏ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ପୁରାତନ ଯୋଗ। ତୃତୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଧାରଣା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସତ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସତ୍ୟ ବଚନର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ କମଳ ପୁଷ୍ପ ତୁଲ୍ୟ ଆମେ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ମନରେ ସାରା ସଂସାର ପ୍ରତି କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା, ମଙ୍ଗଳର ଭାବନା ରଖି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କିପରି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଅଷ୍ଟଶକ୍ତି ଉପରେ। ତାହା କୌଣସି ହିଂସକ ଅସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ 8ଟି ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଆସୁରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବିନାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜଯୋଗରେ ସେହି ଅଷ୍ଟଶକ୍ତିର ଗାୟନ ରହିଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତି सहन शक्ति। कुहाजाए महान बनने के लिए सहन करना पड़ेगा। ठाकुर बनने के लिए
ठोकर खाना भी पड़ेगा। अर्थात महान हेबाकु हेले जीवन रे सहन करने ही पड़ी थाए। उदाहरण स्वरूप एक वृक्ष आपण देखंतु, एक वृक्ष जेतेबेले बड़ हो जाए पथिक को से छाया प्रदान करिथाए, किंतु सही वृक्ष रे जेतेबेले फल भरा हो जाए अर्थात वृक्षटी फलीभूत होता है सेतेबेले से पथिक को दुई प्रकार सहयोग प्रदान करिथाए। छाया सहित कायावृद्धि पाई मध्य स्वादिष्ट फल देइथाए। जेतेबेले वृक्षटी फल भरा हुए एवं परिपक्व अवस्था को आसे सेतेबेले पथिक मानकर भिड़ वृक्ष पाखरे होइथाए एवं वृक्ष को समस्ते टेका पत्थर फिंगी थांती। वृक्ष किंतु सेमानकु प्रतिबदल रे सुंदर सुंदर दुई चारोटी स्वादिष्ट फल प्रदान करिथाए। तेणु आमे वृक्ष ठारू शिखिबा जीवन रे जदि केही आमको कटु वचन रूपु टेका पत्थर भी पकांती तेबे आमे समस्ते दिव्य गुणर फल रे फलीभूत वृक्ष सेमानकु दिव्य गुणर दुई चारिपद मधुर वाणी रे संतोष करवा। द्वितीय रे कहा जायछि कि ठाकुर बनने के लिए ठोकर खाना पड़ेगा। यही प्रसंग रे बहुत सुंदर एक कहानी रखा जायछि। थरे गोटे जंगल रे जणे पथिक यात्रा करुथिले। से जणे शिल्पकार थिले। जंगल रास्ता दे अतिक्रम कला बेले देखा पाइले कि रास्ता कड़े एक सुंदर मुगुनी पत्थरटीए पड़ी। तेणु शिल्पकार इच्छा है से पत्थरटी को निहाण मनरे सुंदर एक रूपरेखा देवाई। जेतेबेले से निहाण नहीं पत्थर पाखरे पहुंचिले पत्थरटी संगे संगे ता भीतर एक शब्द आसी पहुंचला शिल्पकार कर्णरे कि मते हाथ लगे पारिबो नाही। तेणु शिल्पकार देखिले मैं या सुंदर एक मूर्तिर रूप दे थांती। तांकर मन दुख होईगला। तापरे से देखा पाइले टिके भीतर को आउ एक मुगुनी पत्थर पड़ी। से ता पाखक गले से मुगुनी पत्थरटी खोलिले एवं तार सुंदर एक रूप दे सुंदर मूर्तिटीए गठन कले। तापरे जेहेतु बड़ पत्थरटी थिला मूर्ति को से शिल्पकार टेकी पारि नथिले से मूर्ति को सेही ठारे से छाड़ी दे निज ग्राम रे जाई पहुंचिले। जेतेबेले से ग्राम रे पहुंचिले ग्रामवासी माने मध्य अपेक्षा करे रहिथिले शिल्पकार को, कारण से ग्राम रे एक देवी मंदिर समस्ते मिसी निर्माण करिथिले, किंतु से मंदिर भितर एक देवी मूर्तिर आवश्यकता थिला। ग्रामवासी माने आसी मूर्तिकार भाई जन को कहिले कि आपणक हस्तरे एक मूर्ति गढ़ी ए मंदिरर कार्य को पूर्ण रूपरेखा दे दियंतु। मूर्तिकार जनक कहिले भाई माने सुंदर एक मूर्ति मु गठन करी जंगल रे छाड़ी दे आसीछि, चलंतु समस्ते मिसी नहीं आसीबा। तो समस्ते मिसी गले जंगल रु से मूर्ति पत्थरटी जोटा मूर्ति गठन होइथिला ताको उठाई आनिबा सहित प्रथम पत्थर जोटा पड़ीथिला ताको मध्य साथरे नहीं आसिले। दुई पत्थर को मंदिर भितर स्थान मिला। गोटे पत्थर मूर्तिर पाद तले रहिला, जो पत्थरटी रे समस्ते नित्य नड़िया पिटंती, दीप जालंती इत्यादि इत्यादि कार्य करिथांती। तो एक निस्तब्ध प्रहर रे मंदिर रे थिबा दुई पत्थर दिने कथावार्ता होउछंती। प्रथम पत्थरटी जी कहिथिले मते हाथ लगाओनी मूर्तिकार, सी मूर्ति पत्थर को पचारुछि तू भी जंगल रे पड़िथिलु, मु मध्य जंगल रे पड़िथिली, किंतु तोते आज समस्ते पूजा करूछंती, मोर आज केही पूजा करूनांती। जीवन सारा मु नड़ियार पहाड़ खाउछि, समस्ते मो उपरे धूप दीप जलाउछंती। ये कौन मोर भाग्य। तेणु मूर्ति पत्थरटी कहिला जीवन रे समस्त को परमात्मा भाग्य गठन करिबा पई सुजोग देइथांती। आपण को प्रथमे से सुजोग मिलथिला, किंतु आपण से सुजोगर लाभ नेले। तो मते जेतेबेले ई सुजोग मिलला मो जीवन को किछि समय पई सहन करी उत्सर्गीकृत कली
मूर्ति गठन में मूर्तिकार को सहयोग करे। तेणु आज मोर पूजन गायन होउछि एवं आपणकर सही स्थान रे पड़िछंती जेउठी प्रत्येक दिन आपण नड़ियार बाहर खाउछंती। कहिबार अर्थ कि आमे समस्ते छोट छोट जेतेबेले परिस्थिति आसे आमे जदि से परिस्थिति को सहन करि नबा सेतेबेले आमे आम जीवन को महान करि परिबा। तेणु कहा जायछि सहन करिले महान होइबा एवं ठोकर खाइले जीवन रे अर्थात प्रत्येक पादरे जदि किछि शिक्षा मिले शिक्षार ठोकर खाइले आमे ठाकुर पलटि परिबा। द्वितीय शक्ति हेउछि अंतरकरणीय शक्ति अर्थात आपण माने देखंतु ए चित्र रे सागर ता गर्भरे समस्त नद नदीर पानी जाई मिसिछि। सागर निजे पछे लुणिया हो जाइछि किंतु केबे से कहा प्रति प्रतिरोध करिनी कि नाई ए पानी नदीर पानी लुणिया से नदीर पानी गोलिया से नदीर पानी खारिया नाई से समस्त को निज गर्भरे सम अधिकार देछि। सही परि आमे मध्य ए संसार रे निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ जय पराजय सबु परिस्थिति रे समतोल रक्षा करी संतुलन रक्षा करी चलिबा हेउछि राजयोगीर कर्तव्य। तृतीय शक्ति परखिबार शक्ति जेपरि देखंतु ए चित्र रे देखि दिया जायछि कि बणिया कसटी पत्थर रे सुना एवं ब्रोंज रो परीक्षा करिथाय। सुना को अलगा करिथाय एवं ब्रोंज को अलगा कर दिया जाए। सही परि दुनिया रे जे कोनोसी व्यक्ति जहाँ भी आमको सुनाउछन्ति आमे सुनिबा किंतु बुद्धि रूपक कसटी पत्थर रे ठीक एवं भूल रो आमे परीक्षा करी ठीक जिनस गुडी को जीवन रे ग्रहण करिबा एवं जेउटा आम जीवन पय अदरकारी ताको आमे बाद दे दबा। चतुर्थ शक्ति निर्णय करिवार शक्ति देखंतु ये चित्र रे तो आमको एक तराज रो चिन्ह देखि दिया जायछि। तराज रो दुई पल्ला रे समभाव रे सम परिमाण रो जदि जिनिस न रहिबो ताले कंटा मझिरे लागि न थाए। सही परि कोनोसी निर्णय क्षेत्र रे आमको जदि सामना रे रखा जाए तेणु आमे आम पई केही शत्रु नहंती समस्त आमर मित्र। आमे एपरि निर्णय नेबा जो निर्णय रे उभय पक्षों को लाभ पहुंचुथिबो एवं दुई पक्ष संतुष्ट रहउथिबे। तेणु आमे निरपेक्ष निर्णय बा विचार नबा होछि आम राजयोगी मानकर मुख्य कर्तव्य। तापरे देखंतु सामना करिवार शक्ति अर्थात कोनोसी परिस्थिति यदि हठात आम सामने से पहुंचे विशेष करी यदि आमर केही जने आत्मीय स्वजन शरीर छाड़ी दियंती आमे समस्ते भांगी पड़ती। जेतेबेले परिस्थिति आसे आमे सेतेबेले निजे न भांगी निजर आत्मबल एवं मनोबल को दृढ़ करी परिस्थितिर सामना करी आमे समस्त को हल्का करिबा एवं सहयोग दबा। तापरे देखंतु सहयोगर शक्ति कहा जाए सहयोग द्वारा सुखमय संसार। यही चित्र रे देखि दिया जायछि समस्तंकर गोटे गोटे अंगुलीर सहयोग रे एते बड़ गोवर्धन पर्वत मिसी समस्ते टेकिछन्ति कृष्णंक सहित। तेणु आमे मध्य एही कलिजुग रूपक गोवर्धन पर्वत को समस्ते सहजरे सेतेबेले टेकी ता तळे सत्य योगी शून्यम संसार गठन करि परिबा जेतेबेले आमे समस्ते सहयोगर गोटे गोटे सुदृढ़ अंगुली लगेबा। सेथिपाई आम समस्त को सहयोग देवा निहाती आवश्यक। समस्ते सहयोग देले ए कार्य आम पय असंभव रहिबो नाही। सप्तम शक्ति हेउछि विस्तार को संकीर्ण करिवार शक्ति। ए चित्र रे आपण माने समस्त देखुछंती कइंच अर्थात कइंच ठु आमे शिक्षा नबा आवश्यक समय आमे कइंच ठु शिखिले कइंच आवश्यक समय मुंड खोलपा भितर बाहर को काढे अनावश्यक समय निज को निज खोलपा भितर लुचाई दिए।
सही परी जो माने ज्ञानी जोगी आत्मा से माने आवश्यकता समय रे 2-4 पद अमूल्य वाणी कही थांती एवं अनावश्यक समय रे निज को आत्मिक स्वरूप रे स्थित रखी निज भितर निजर ऊर्जा को संगठित करि थांती। तेणु आमे समस्ते कोनोसी कथा भी हो कोनोसी परिस्थिति भी आम जीवन रे आसु आमे विस्तार को न जाई तार सार रे ताकू आमे परिसमाप्ति करिबा। अष्टम शक्ति हेउछि एकत्रीकरण करिवार शक्ति अर्थात आमे समस्ते जानिछन्ति ए दुनिया रो आमको गोटे दिन विदाय नेबाक पड़िबो। तेणु यह पूर्वरु आमे समस्ते ए बुद्धि को चारिआडर बाह्य पार्थिव संसार अलगा करी ए भौतिकवादी समाज निज को दूर को नहीं नैतिकता आध्यात्मिकता दिगरे आमे चलिबा। कारण आमे समस्ते दिने ए दुनिया रू फेरी जीवा जो दुनिया को जीवा से होछि हमर वास्तविक घर। तेणु परमात्मा जो हमको शिक्षा देउछन्ती से शिक्षा को जीवन रे धारण करी आमे समस्ते निज जीवन को श्रेष्ठ दिव्य करी गढ़ी तोड़िबा। तेबे आसंतु निकटस्थ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे आपण संपर्क करंतु। एही ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे हमको 7 दिवसीय सुंदर एक कोर्स मिलिबो जो कोर्स रे आमे जीवन रो वास्तविक मूल्य कौन आमे समाज रे कौन करिबा दरकार जीवन को किपरि सुंदर सुखमय करिबा परिवार रे सुख शांति किपरि फेरी आसीबो ये संपर्क रे आमे सविशेष विवरणी पाई परिबा। एबे आसंतु आमे किछि समय पाई परमात्मा का सहित निज को निजर बुद्धि जोग को जोड़िबा शिखिबा। ओम शांति। किछि समय पाई एही शरीर ठारू अलगा 5 तत्वर आकर्षण ठारू अलगा हो जिबा। अनुभव करंतु संसार समस्त भौतिकवादी पदार्थ व्यक्ति वस्तु वैभव ठारू संपूर्ण ऊर्ध्वरे मो 2 ढोलतार मध्यस्थली रे चमकुथिबा मस्तक मणि आत्मा अटे। मो आत्मा शक्तिर ऊर्जा अटे। एही शरीर आकर्षण ठारू धीरे धीरे अलगा हेउछि। पांच तत्वर आकर्षण ठारू मध्य आत्मा बहुत दूर को यात्रा करुछि।
କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ। ସେହି ଷଷ୍ଠ ମହାତତ୍ତ୍ୱ ପରମ ଧାମକୁ ମୁଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ସୁନ୍ଦର ଏକ ଦୁନିଆ, ଲାଲ ପ୍ରକାଶମୟ, ଯେଉଁ ଲାଲ ପ୍ରକାଶମୟ ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ। ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସପ୍ତ ରଙ୍ଗର କିରଣ ମୋ ଉପରେ ଝୁଡ଼ିତ ହେଉଛି। ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ରତା, ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିର କିରଣରେ ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏହି ନିର୍ବନ୍ଧନ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମିଠା ବାବା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ଚାଲିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା, ପୂଜା ପାଠ, ଜପ ତପ କରି ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟରେ ଆପଣ ମୋତେ ନିଜର କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିଜକୁ ଏହି ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଳନାର ପ୍ରତିଦାନ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ସଂସାରରେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର କାର୍ଯ୍ୟରେ କରି ଦେଖାଇବି।
मंगल तुम मिलन अतीन्द्रिय सुख भरी दिए बाबा तुमर मीठा नयन कहुछि मो मन एही परी सागर साथी रे जे परी नाई बाबा तुम मधुर स्मृति बाबा तुम मधुर